किया। उसके बाद फरमाया जानता हूं तू ये सोच रहा है कि कोई और है, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी ही बेटी उम्मुल खैर है, मैंने निकाह किया है तेरे साथ उसका, तुझे मुबारक हो। वो तेरी बीवी है और तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया उसके साथ तेरा, जा तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। और मैंने दो आंखों से अंधा कहा था, अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, लूली लंगड़ी नहीं है, बल्कि मैंने अंधा इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम की चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा कहा था। लूली लंगड़ी नहीं है, तुझे मुबारक हो। वो हुस्न चमल की यक्ता रोजगार, वो गजाल जबीन, वो महजबीन, मेरी बेटी उम्मुल खैर तेरी बीवी है। तू जा। फिर गए अबू साले, उधर से उम्मुल खैर चली हजले अरूसी में, उधर से उम्मुल खैर चली, उधर से एक चांद चला, इधर से दूसरा चांद चला। यूं कहो तो समंदर चले एक दूसरे की तरफ, दो दरिया, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इफ्फत का समंदर, उधर हया का समंदर, इधर वफा का समंदर, उधर इमाम हसन का समंदर, इधर इमाम हुसैन का समंदर। खुदा की कसम, जब ये दो समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी हीरे को जमाना बड़ा पीर कहता है, उसी हीरे को दुनिया में महबूब सुबहानी कहा जाता है। वो बड़ा पीर रोशन ज़मीर इन्हीं परों का फल है, इन्हीं पेड़ों का फल है, इसी आसमान का जनाबे वाला, इसी आसमान का सूरज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिजाज देखो, आबाद रखे अल्लाह आपको। मुझे नीचे से जो नारा जल लगता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे नीचे के नारे का बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टेज के नारे में यकीन नहीं रखता हूँ, स्टेज के नारे जनाब वाले लगते ही रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ स्टेज का नारा जब लगता होगा तो लोग समझते होंगे कि यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब मजमे से नारा लगे कलियां खिल जाती हैं, गुलाब सा चेहरा खिल जाता है। खुश रहो बड़े भाई, आबाद रहो। और जिन्होंने तुम्हारे नारे का जवाब दिया, अल्लाह सबको दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पीर तरीकत मौजूद हैं, मेरी तकरीर के बाद पीर तरीकत के हाथ में हाथ दे देना। ऐसे पीर नसीब से आते हैं, वरना अंधे गंदे निकम्मे जाहिल आवारा पीर हर जगह फिर रहे हैं। बच के रहना उन जाहिलों से। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सीधे जनान खाने में ठहरते हैं जा जाके, औरतें पांव दबाती हैं जालिमों के। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते हैं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है ये जालिम अत्याचारी, ऐसा लगता है। वो लोगों नसीब से आ गए हैं मुफ्ती अब्दुल अनवारुल हक मुस्तफवी, दामन थाम लेना। अच्छा पीर है, मुस्तनद पीर है, मोतमद पीर है आलिमों की नजर में, खुदा की कसम फकीहों की नजर में मुफ्ती अनवारुल हक की एक हैसियत है, बरेली शरीफ से वाबस्ता है, मुफ्ती आजम के सिलसिले में मुरीद करता है। मुफ्ती अनवारुल हक के क्या पीर हैं? मुफ्ती अनवारुल हक तो माध्यम है, गौसे आजम से जोड़ देते हैं, मुफ्ती आजम से जोड़ देते हैं। इसलिए लोगों इनके पास, इनके साथ रहो, इनके हाथ में हाथ दो। मैं ये कहना चाहता हूं, आज पैदा हुआ है गौसे आजम। अब मिजाज देखो, नबी पैदा न हुए थे, जमाने में शोर मचा, इधर बगदाद वाला आया नहीं। खुश रहो, हर साल कराया करो जलसे, एक साल में ही मत करना, हर साल कराओ। मुफ्ती साहब को बुलाओ, मुझे बुलाओ मत बुलाओ, मगर अच्छे आलिमों को बुलाओ। देखो जलसा, देखो क्या तुम्हारे दिल का खुलूस रंग, देखो तो क्या नूर छाया हुआ है। अभी पैदा नहीं हुए, शोर मचा पड़ा चारों तरफ, जैसे नबी का शोर था ऐसे ही गौस का शोर है।
वलियों की मजलिसों में शोर, खानकाहों में शोर। एक दूसरा वली दूसरे वली के कान में कह रहा है सैयदों में एक बच्चा आने वाला है। 300 साल पहले गौसे आदम के आने से 350 साल पहले एक वली दूसरे वली से बता रहा है एक बच्चा एक ऐसा पीर आने वाला है, एक ऐसा पीर आने वाला है, बगदाद और जिलान में ऐसा पीर आने वाला है, ऐसा आने वाला, उसके औसाफ हमीदा ऐसे होंगे, उसके वस्फ ऐसे होंगे, वो कमाल का होगा, वो वलियों का इमाम होगा, वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये कह देगा कदमी हाज़ी अल्लाह रक़बत कुल्ले वली इल्ला, वो वलियों में मुमताज होगा, वो वलियों का सरदार होगा, उसकी वलियों की गर्दनों पर उसका कदम होगा। वो जनाबे वाला आपस में चर्चे थे, गलगले थे, उसकी पेशानी उसके कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम होगा। जोर से बोलो यार। आगे बढ़ने से पहले बात आ गई है तो कह दूं, मिजाज एक है। नबी के कंधों के बीच में नबूवत की मुहर, नबी के कंधों के बीच में, शानों के बीच में, मुस्तफा के शानों के बीच में खत्मे नबूवत यानी मुहर, यानी नबूवत के खत्म होने की मुहर। जोर से बोलो। और मेरे गौसे आदम के कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम। मिजाज एक है। अभी पैदा नहीं हुए, गलगला है, वलवला, तैल का मचा बड़ा हंगामा है। वो आ रहे, वो आ रहे, वो आ रहे, वो आ रहे। और जब वो आए हैं, खुदा की कसम, जब वो आए हैं तो जमाने पे ऐसे छाए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, पूरी दुनिया में, खुदा की कसम जितना चर्चा पूरी दुनिया में आमिना के लाल का हुआ, जमाने में इतना चर्चा न नबी से पहले न नबी के बाद किसी का हुआ। और नबी के बाद अगर सारी दुनिया में किसी का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ, नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हुआ है पूरी दुनिया में, तो खुदा की कसम ईमान खा के बताता हूँ, ईमान को जनाब कसम खा के बताता हूँ, अल्लाह की कसम खा के बताता हूँ, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह की शान की कसम खा के बताता हूँ, नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में अगर किसी का हुआ है तो जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, हवाओं में, खलाओं में, खुदा की कसम सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हुआ है तो बगदाद के गौसे आजम का हुआ है। गौसे आजम, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाब लमकानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और लगे हाथों भजनपुर वालों, तुमसे अर्ज करता है इमरान हनफी, 56 नहीं 72 इंच का सीना करके बगदाद के गौसे आजम के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा हुआ है तो बरेली के अहमद रजा का चर्चा हुआ है। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, गली गली आला हज़रत, नगर नगर आला हज़रत, डगर डगर आला हज़रत, खुदा की कसम हर नजर में आला हज़रत, हर जिगर में आला हज़रत, हर सर में आला हज़रत, खुदा की कसम हर घर में आला हज़रत। कॉम्प्लेक्स का नाम आला हज़रत के नाम पे, मार्केट का नाम आला हज़रत के नाम पे, मस्जिद का नाम आला हज़रत के नाम पे, मदरसे का नाम आला हज़रत के नाम पे, भारत की हुकूमत ने डाक टिकट जारी किया आला हज़रत के नाम पे, पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है मेरे आला हज़रत के नाम। वाह 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 वाह, जरा दोनों हाथों को उठाने, मोहब्बत के साथ में इस्तिकबाल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सदाने आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, फतावे आला हज़रत, हयाते आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हासिदो, गद्दारो, आला हज़रत के गद्दारो, आला हज़रत के हासिदो, बागियो, तागियो, जाहिलो, कहां तक बच के जाओगे मेरे इमाम से? हर जगह आला हज़रत है, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। आज अल्लाह की कसम दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, बरेली वाला आगे बढ़ गया। दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे हैं,
आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। ये बिला वजह थोड़ी आला हजरत कह रहे हैं, बिला वजह नहीं है, अलिफ से लट्ठे याद नहीं है और आला हजरत को ललकार रहा बैठा हुआ। जहालत का पुलंदा सरों पे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, पानी पिला दूंगा बीच चौराहे पे। तवज्जो है। और आला हजरत को ललकार रहा बैठा हुआ। अबे खुदा की कसम, यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 36 इल्म है दुनिया की यूनिवर्सिटियों में। प्रिंसिपल 36 हैं। ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, दुनिया की यूनिवर्सिटियां हो, 36 इल्म पढ़ाती हैं। मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर तुम्हारा पूरा अकादमिक वर्ल्ड 36 में सिमट गया। इल्मी दुनिया 36 में आखिरी सांस लेती है। मगर जहां तुम्हारी पूरी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, वहां से बरेली का अहमद रजा शुरू होता नजर आता है। दुनिया सिमट गई 36 में, मगर बरेली का अहमद रजा और मेरा और तुम्हारा और बर्रे सगीर का आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के अहमद रजा ने हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि बरेली के अहमद रजा ने बैठे हैं मुफ्ती दानिश सादी, पूछ के देख लो, बैठे हैं कारी रिजवान अलाउद्दीन कारी के हमारे मुफ्ती आजम संभल के शहजादे, पूछ के देख लो, खुदा की कसम बैठे हैं मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी, पूछ के देख लो, ये बैठे हैं शहजादे पीर तरीकत के मामूली आलिम नहीं, जबरदस्त आलिम दीन है, पूछ के देख लो, ये बैठे हैं खुदा की कसम उलमा, पूछ के देख लो, मेरे बरेली के अहमद रजा ने अल्लाह की कसम हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला है, इतिहास रच डाला है। एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया है, तो दूसरी तरफ सारे जगत और संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजान औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना इल्म की पूछ। अबे एदादिया की किताबें याद नहीं है बे? अबे नहमीर का पहला पेज नहीं पढ़ सकेगा। और अगर हिम्मत हो, चैलेंज करता इमरान हनफी, मुरादाबाद वाला, फतेहपुर मलकपुर वाला, कोहिनूर तिराहे पे, मुरादाबाद करूले पे, कोहिनूर तिराहे पे रहने वाला, फतेहपुर मलकपुर वाला इमरान हनफी चैलेंज करता है। अगर इल्म अपने अंदर महसूस करते हो तो इमरान हनफी के सामने मेरे आला हजरत की फतावा रज़विया का खुतबा ही पढ़ के सुना दो। आओ खुतबा पढ़ के सुनाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इल्म क्या होता है। मेरे आला हजरत की लिखी किताबों के नाम ही पढ़ के सुना दो। अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। होश में रहो, होश में। आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है। मेरे आला हजरत के हासिदो आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है। अपनी हैसियत, अपनी औकात को पहचानो। बरेली वाला आसमान है और हम जमीन के खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं है। तुम कहां, मेरा इमाम कहां? तवज्जो है तुम्हारी? नबी का चर्चा ज्यादा, फिर बगदाद वाले का चर्चा ज्यादा। बगदाद वाले के बाद मेरे आला हजरत का चर्चा होए होए। हर जगह आला हजरत का नाम लिख दिया, हर वर्ड पे आला हजरत का नाम है। अब जरा देवबंदियों की सुन लो।
अशरफ अली थानवी को अपना इमाम मानते हैं देवबंदी, मगर यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन आला हजरत के नाम से चल रही है और देवबंदी किसी अपने टेम्पो पे भी अशरफ अली थानवी का नाम नहीं लिख सकता। थानवी में लिख के तो देखे, पता है कि हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, टेम्पू को भी ले डूबेंगे। कहा मेरा इमाम छाया पड़ा है जमाने में यार, जिधर देखो इमाम अहमद रजा के गलगले, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए शराब। मदरसा टकराया, मदरसे का नूर खत्म, फैजान खत्म। मौलवी टकराया, मौलवी का चेहरा जनाबे वाला मुरादाबाद में जाके देख लो। खतीब टकराया मेरे इमाम से तो हैदराबाद में जाके देख लो। इल्मी मरकज टकराया मेरे आला हजरत से बदायूं में जाके देख लो। और एक एकेडमिक पूरा सेंटर टकराया लखनऊ में फिरंगी महल को जाके देख लो। नामो निशान मिट गए लोगों के। बातें करते हो, मैंने देखा जो मेरे इमाम अहमद रजा मोहब्बत करता है, जर्रा नाचीज होता है तब भी सूरज बन के चमकता है। और जो इमाम अहमद रजा से कटता है, खुदा की कसम हर खानका से उसका फैजान कटता है। याद रखना मेरे इस जुमले को, जो आला हजरत से कटता है हर खानका से उस सबसे पहले उसका फैजान कटता है। कहीं मेरे क्योंकि जनाबे वाला बुजुर्गों ने तो अब की छोचा वालों की सुन लो, जोर से कहो यार, और जोर से कहो। ये मेरा मरकज़ अकीदत, ये किछोचा शरीफ, जोर से, ये मेरा मुकद्दस आस्ताना किछोचा शरीफ, ये मेरे बुजुर्गों की आंखों की चमक किछोचा शरीफ। खुदा की कसम इस किछोचा शरीफ में एक बुजुर्ग वाला है, अल्लाह उनके फैजान से हम गरीबों को माला माल करे। हुजूर सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरोना लियौमिना व गदना सरकार अशरफी मियां। सुना दूं? अरे सुना दूं? ये बैठे हैं इतने बड़े, पूछ के देख लो। वजू कर रहे थे, वजू करते करते रो पड़े। वजू करते करते नजर वाले थे, इल्म वाले थे, रो पड़े। यारों ने, मुसाहिबों ने, मुरीदों ने पूछा सरकार आंखों में आंसू, रो के बोले वो देखो फरिश्तों के कांधों पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। फरिश्तों के कांधों पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। अशरफी मियां क्यों हुजूर? अरे किसका फरमान है ये? अशरफी मियां का किसका फरमान है ये? मैं झूठ तो नहीं बोल दिया? अशरफी मियां हस्ती है किछोचा की, जोर से बोलो। सर की ताज है मेरी इज्जत का निशान है अशरफी मियां। अशरफी मियां खुदा की कसम हमारा मुक्तदा हम मुक्तदी, हमारा इमाम हम गुलाम। वो रोते हुए कहते हैं हुजूर रो क्यों रहे हो? इरशाद फरमाया वो देखो जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी देख रहे हो लोगों? वो फरिश्तों के कांधों पे वो कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। कहा कौन कुतुबुल इरशाद? सरकार रोते हुए कहने लगे बरेली के इमाम अहमद रजा का विसाल हो गया और मैंने उनका जनाजा फरिश्तों के कांधों पे देखा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। जो कुतुबुल इरशाद का है, जोर से बोलो, जो कुतुबुल इरशाद का है, आला हजरत का जनाजा। अरे कहाँ है मौलाना अस्कर जिंगरपुर वाले? तंजीम रज़ा मुस्तफा के सेक्रेटरी, कौन सा गांव है वो? तरतूसी साहब वाला, मीरपुर के चौधरपुर के पास। चौधरपुर का नाम सुना है? दिल्ली रोड, चौधरपुर से पहले लोधीपुर,
लोधीपुर से पहले रास्ता जाता सीएनजी पंप से अंदर को, नाम है गांव का मीरपुर, मढ़न के पास। एक बुजुर्ग है वहां, मजार है उनका, नाम क्या है? हजरत अल्लामा शाह तरतूसी। तरतूसी पुराने बुजुर्ग हैं, ये मुल्क शाम के हैं। बैठो जी मौलाना साहब, अल्लाह नूर को आपके दोबाला करे। कौन से हजरत के? हजरत के पीरे तरीक़त के तशरीफ शहजादे तवज्जो है। अरे है अल्लामा तरतूसी, ये शाम मुल्क शाम के हैं। इन्होंने वहां मुल्क शाम में ख्वाब देखा। मुल्क शाम में, इधर देखो यार, कोई जा तो नहीं रहा। खुश रहो, आ जाओ, बैठो, गौर से सुनो। और थोड़ा सा टाइम लूंगा यार, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 10 मिनट और ले लूं। अभी तो मेरी बात कंप्लीट भी ना हुई, पूरी रात सुना दूं। कितने लोग पूरी रात के फेवर में हैं? हाथ उठाएं। अरे खड़े हो के हाथ उठा रहे हैं। माशाल्लाह यार, आवाज रहो। कैसे भजनपुर के लोग हो तुम यार, हैं? माशाल्लाह, खुदा खुश रखे। क्या समाते हैं तुम्हारी यार। ओ चैनल वालों, बहुत होशियारी से पैगाम देना। ये नहीं कहना कि हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के यूं कर दिया। ये कोई बातें हो गई? जो कह रहा हूं वो कहना। हाँ, अपनी जहालत मत दिखाया करो, हंसा हंसा के यूं कर दिया। अगर इल्म वाले हो तो कोई बात निकालो उसमें से, पैगाम दो लोगों को। सारी दुनिया तुम्हारे पैगामों की प्यासी है, पैगाम दो। सुनो है, तवज्जो है, और गौर से सुन लो। वो तरतूसी मुल्क शाम में के रहने वाले, लेकिन वहां ख्वाब देख रहे हैं। दोपहर में लेटे हुए थे, ख्वाब देख रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और तुम्हारे नबी, अजीब हाल में बाल सरकार के बाल बिखरे हुए हैं। जुल्फे मुअम्बर शरीफ बिखरी हुई, जुल्फे मुअम्बर शरीफ बिखरी हुई, चेहरे पे हैरत के निशानात। शामी बुजुर्ग ने सलाम किया, हुजूर पाक साहिब-उल-औलाक आका, हुजूर आपका ये हाल। इरशाद फरमाया मदीने वाले नबी ने, मैं आज अहमद रजा बरेलवी का इंतजार कर रहा हूं। मेरा गुलाम आ रहा है, अहमद रजा बरेलवी आ रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आंख खुली, वक्त नोट किया, दिन नोट किया, मुल्क शाम से चले, इंडिया आए, इंडिया में बरेली आए। बरेली में आकर लोगों से पूछा, अहमद रजा बरेलवी। लोगों ने हर दिल जनाबे वाला उदास, हर चेहरा मायूस। किसी जिगर वाले ने पूरी घटना बताई कि जिस अहमद रजा बरेलवी की तुम बात कर रहे हो, वो दीन के जबरदस्त आलिम, फकीहों का फकीह, नाबिगाओं का नाबिगा रोजगार, फरीद अवान, वो आलिमों का आलिम, फकीहों का फकीह, वो शेखों का शेख। तारीख फना थी, टाइम ये था, इस दुनिया से कूच कर गया और अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गया। झटका लगा, वही तारीख थी, वही दिन था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कब्र पाक पे आए, फातिहा पढ़ी, रोए, अश्क बार आंखों से इमाम अहमद रजा की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश किया और फिर फैसला कर लिया कि इस भारत में नबी का ऐसा गुलाम भी रहता है। ये दरबार छोड़ के अब मैं सीरिया नहीं जाऊंगा, मुल्क शाम नहीं जाऊंगा, अब मैं यही रह जाऊंगा। फैसला कर लिया और खुदा की कसम आज भी आंखों से जाके देख लो, इसी जिला मुरादाबाद के लोधीपुर मढ़न के पास गांव है मीरपुर, अल्लामा शाह तरतूसी, वही शामी बुजुर्ग खुदा की कसम इमाम अहमद रजा के मजार से हटे तो खुदा की कसम मुल्क शाम नहीं गए, बल्कि मीरपुर को अपना ठिकाना बना लिया। जब चाहते बरेली आते, जब चाहते मीरपुर आते, ज्यादा
ज्यादातर टाइम इमाम अहमद रजा की बारगाह में स्पेंड करने लगे। ये लोगों, जिस इमाम अहमद रजा के बुजुर्गों का ये हाल हो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का ये हाल हो और उन बुजुर्गों का नाम लेने वाले आला हजरत के इल्म को ललकारें, उनके फिका को ललकारें, चेहरे की रौनक गायब, गड्ढे पड़ जाएंगे, पूरे चेहरे पे हो जाएगा, चेहरा मसक हो जाएगा। मसक याद रखना मुफ्तियों, आलिमों, कारियों, चेहरे मसक हो जाएंगे, चेहरे मसक। बुजुर्ग कहते हैं कुतुबुल इरशाद, और तुम आला हजरत फाजिले बरेलवी के इल्म को नापते हुए जरा नहीं शर्माते। अरे जो आला हजरत से टकराया पहली ही नजर में उसका फैजान कट गया। मुफ्तियों, कलमकारों, ज़बान दानों, मुकर्रिरों, कारियों, हाफिजों, जाहिल पीरों, जाहिल पीर आला हजरत से, अबे तू, तेरी औकात ये है। अशरफी मियां कह रहे हैं कुतुबुल इरशाद, और शामी बुजुर्ग यहीं बस गए, बोले आला हजरत का दरबार छोड़ के। अब बताओ कैसे होंगे वो? तो जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो कटा है सबसे पहले उसका फैजान कटा है। जोर से बोलो, फैजान कट गया, बेकार हो गया। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करते रहो। जैसे मदीने वाला अल्लाह की जात में गुम, वैसे ही बगदाद वाला मदीने वाले में गुम, और ऐसे ही बरेली वाला बगदाद वाले में गुम। बड़ा गहरा रिश्ता है बरेली, बगदाद और मदीने का। आगे बढ़ता हूँ। वो पैदा नहीं हुए थे तो शोर मचा, ये पैदा नहीं हुए तो शोर मचा। जब वो पैदा हो गए तो उनके लिए टाइम का सिस्टम उनके लिए ब्लॉक कर दिया गया, और उन्होंने भी टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। अब इनका भी मिजाज देख लो, इन्होंने भी एक बार नहीं, अब जरा इनकी भी सुन लो, बगदाद के शहंशाह की भी सुन लो। फरमाते हैं वमा मिन शहरिन औ दहरिन, खुद ही फरमाते हैं वमा मिन शहरिन औ दहरिन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला ताली। कोई महीना, कोई साल ऐसा नहीं है जो मेरे पास आके मुझसे पूछ के आगे न जाता हो। यानी सूरज निकले तो पूछ के, चांद मुखड़ा दिखाए तो पूछ के। इसका मतलब समय की धारा इंतजार कर रही है, टाइम का सिस्टम इंतजार कर रहा है। बगदाद वाले इजाजत हो तो निकले, तो बगदाद वाले कहते हैं जाओ जाओ निकलो। जोर से बोले और थोड़ा सा आगे बढ़ लूं। जब मदीने वाले पैदा हुए तो सबसे पैदा होते ही चांद से मंसूब हो गए। किससे मंसूब हो गए? किससे? और कुदरती तौर पर चांद से मंसूब हुए भजनपुर वालों, और दुनिया ने बाद में अपने आप चांद से मंसूब कर दिया, अपने आप दुनिया ने। अब दुनिया ने जब नाम रखे दिनों के, जब दुनिया ने मुफ्ती दानिश सादी मुफ्ती शमीम मौजूद हो, माशाअल्लाह, निजामी साहब माशाअल्लाह, तवज्जो है, इजाजत है भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, है ना? आप लोगों के मूड ठीक है? अच्छी बात है। मैं सबको कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, तवज्जो है। मैं तो सबको कह रहा हूँ। और अरे भाई जाहिर बात है यार, तुम किसकी बातें कर रहे हो? बातें किसकी कर रहे हो तुम? तवज्जो है, लो बात सुनो। मेरे नबी पैदा होते ही चांद से मंसूब हो गए कुदरती तौर पर, और फिर लोगों ने भी अपने आप कर दिया। जैसे जब दिनों के नाम रखे तो दिनों के क्या नाम रखे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे बना है सन से, मंडे बना है मून से। संडे यानी सूरज वाला दिन, मंडे
चांद वाला दिन। और संडे को पैदा हुए हजरत ईसा, मंडे को पैदा हुए मुस्तफा। लोगों ने अपने आप ही कर लिया। और अब लोग देवबंदी का संडे को हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, देवबंदी को संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे हॉलीडे। अबे देवबंदी तेरी अकल मोरी गई, तुझे हो क्या गया बे? भांग खाए हुए बेहूदे। संडे को बता रहा हॉलीडे और कोई फतवा नहीं है। देयर इज नो वर्डिक्ट फ्रॉम देवबंदी। संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे कैसे कहते हैं? छुट्टी का दिन। तुम तो कहते छुट्टी का दिन, मगर हॉलीडे का माना आता सही वाला माना होली का मतलब होता है पवित्र, और डे का मतलब दिवस। होली डे यानी पवित्र दिवस, पाक दिन। संडे को बता रहा पाक दिन, मगर मेरी नजर में देवबंदियों संडे नहीं है हॉलीडे, मेरी नजर में मंडे है हॉलीडे। मंडे हॉलीडे, मंडे को मगर तुम हॉलीडे नहीं मनाओगे, शिर्क का फतवा लगाओगे। शिर्क संडे नहीं है शिरक, सिर्फ मंडे ही शिरक है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तुम जनाब वाला मेरे नबी जब पैदा हुआ चांद से मंसूब हो गया। अब चांद से कैसे मंसूब हो गया? भजनपुर वालों अगर सुन सकते हो तो मुझे एक हदीस सुनानी पड़ेगी, और कम से कम ये हदीस 10 मिनट में पूरी होगी। अगर तुम हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुनाऊंगा। 10 मिनट में नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, और पूरी तवज्जो इधर रखना। एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो मजा जाता रहेगा। सुना दूं? मगर जनाबे वाला ये हदीस पाक में शुरू करूंगा बदर के मैदान से। बदर के मैदान में अबू जहल मर गया। अबू जहल आया था मारने, मर गया। मिटाने आया था, मिट गया। खाक में दफन करने आया था, खुद ही दफन हो गया। सीधा उसी लाइन पे गिरा जो नबी ने खींची थी। सुभान अल्लाह। अब अबू जहल के साथ ही भाग लिए, कुछ मर गए। चौधरी भी मर गया। सूरमा वो जो था उतबा नाम का सूरमा था वो भी मर गया। 39 मारखा भी मर गए। कैयक 32 मारखा भी मर गए। और अबू जहल के साथ में नबी के एक सगे चच्चा आए थे, अब्बास नाम था। वो भी हुजूर को मादअल्लाह इस जंग में लड़ने आए थे। वो बच के भाग रहे थे, पीछे से किसी ने चच्चा का कॉलर पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ कर चच्चा का छोड़ा ही नहीं, हुजूर के दरबार में ले आए वो। अब हुजूर के दरबार में चच्चा आ गया। अब हदीस शुरू होती है। सुना दें हदीस। अब जनाबे वाला, अब मैं कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो इधर रखना, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा। इधर मुस्तफा जाने रहमत बैठे, चच्चा खड़े, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चच्चा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सारी दुनिया का सर फख्र से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो चच्चा कहते हैं, भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बता दो मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चच्चा याद करो जब मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, और ये कह के दिया था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल में सोच रहे हैं, भतीजे बात तो तेरी सही थी, सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? दिल में सोच रहे तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने? भाभियों के और देवबंदियों के चेहरे पे तमाचा है ये हदीस जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। अब इल्म गैब चिड़िया का नाम है, इल्म गैब दरबाम का नाम है, इल्म गैब लाइट माइक का नाम है। इल्म गैब यही तो है कि बैठा कहीं है, खबर कहीं की है। जोर से बोलो, जोर से। तो जनाब वाला वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। तो चच्चा दिल में सोचने, बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी साहिब सल्लल्लाहु अलैहि जब वो सोच रहे थे तो मेरे नबी फरमा रहे हैं, क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो जनाबे वाला बोले, भतीजे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी मुस्कुराए और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पद में हिदायत पे लाखों सलाम। जनाबे वाला मुस्तफा
मुस्कुराए, मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले सरकार आला हजरत सुन्नियत में बहार पैदा करने वाले और गरीब नवाज ने फैलाया था दीन, और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फैलाया था दीन। उस फैलाए हुए दीन को 14वीं सदी में बचाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शब्द दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जनाब वाला फरमाते मुझे मेरे रब ने गैब का इल्म दिया है। तो जनाबे वाला चच्चा कहते हैं, हाथ बढ़ाओ भतीजे, हाथ बढ़ाओ भतीजे, इसी बात पे हमें कलमा पढ़ा दो, हल्का बगोश इस्लाम कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही ज़बान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले कहते थे भतीजा 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 भतीजा, और कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। सगे चच्चा उम्र में 2 साल बड़े, सामने खड़े, उम्र में 2 साल बड़े, सगे चच्चा कहते हैं, क्या कहते हैं सगे चच्चा, या रसूल अल्लाह। और महमदपुर सिरसी में वहाबी कहता, ये हमारे इलाके में गांव है महमदपुर सिरसी, एक आदमी है, इतना बड़ा दरीदा दहन है, इतना बड़ा गुस्ताख है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा हो। बीच चौराहे पे कहता, नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में, फ्यूज उड़े पड़े हैं। जालिम कहता है नबी हमारी तरह है, बे तेरी तरह। उस हुस्न को चैलेंज करता है जो बरेली वाले ने नक्शा खींचा है मेरे नबी के हुस्न का। फरमाते हैं, भजनपुर वालों अगर तुम इल्म से जरा सी भी दिलचस्पी रखते हो तो लफ्ज नमक पे गौर करना, और आला हजरत के ये जो नमक का लफ्ज सेट किया मेरे आला हजरत ने अपनी शायरी में, उस पर गौर करना। मेरे आला हजरत फरमाते, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, जोर से, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वो मलिए दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। तुम्हारी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया। मुझे लग रहा है या तो टाइम ज्यादा हो गया, हो तो गया, तो तुम्हारी समझ में आता तो मुझे पता चल जाता। हुस्न खाता है जिसके नमक की, दोबारा सुन लो दोबारा। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वो मलिए दिलारा हमारा नबी। अजी जनाब वाला थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जानते हो मैंने कलमा क्यों पढ़ा? सरकार फरमाते, जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहने लगे, आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, जब आप पालने में लेटे थे मैं वहीं खड़ा था, घर तो एक ही था, मैं वहीं खड़ा था, मेरी नजर अचानक चांद पे चली गई। तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह, बड़ी तेज तेज चल रहा था चांद, एक ही लम्हे में इधर, उसी साथ में उधर, उसी साथ में इधर, इसी साथ में इधर। हैरत की इंतहा न रही, स्लोली चलने वाला ये चांद इतना फास्ट कैसे होगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बहुत हैरान था। अचानक पालने में लेटे हुए नबी, तुम्हारी उंगली पे मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने देखा मुस्तफा जिधर को उंगली चल रही थी सरकार की, आसमान का चांद उधर को ही घूम जाता था। बरेली वालों ने इसका तर्जुमा यूं किया है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या है बरेली वाला कुर्बान, बरेली वाले तेरी शायरी पर, तेरे इल्म पर, तेरे फन्ने तफसीर पर, तेरे फन्ने उसूले फिक़ा पर, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी का इल्म कभी ना कभी इंशाअल्लाह देखोगे, हैरान रह जाओगे। फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाने में, क्या इशारों पे ही चलता था। खिलौना नूर का बाग तैब में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त हुए बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। तुम अब तो सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हो, तो तुम समझ रहे हो ये तो पढ़ ही रहे हैं। माशाअल्लाह, कहते रहो कुछ ना कुछ, हाँ हूँ करते रहोगे तभी तो बात बनेगी। सुभान अल्लाह कहते रहो। अब जो मैं सुनाना चाहता था, अब यहाँ से शुरू हो रही है, सुना लूं? जो अब मैं सुनाना चाह रहा था वो यहाँ से शुरू हो रही है, और ये 2 मिनट में पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो आका पाक साहिब लौलाक ने फरमाया, चचा
तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले आगे की मुझे नहीं खबर, आगे की या रसूलल्लाह आप ही बताओ। अब मेरे नबी उस वक्त की अब सुना रहे हैं, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। दुनिया की पहली हस्ती है, चांद भी बातें कर रहा है, वरना चांद किसी से बातें, चांद से सब बातें कर रहे हैं। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बच्चों को लेकर गोद गोद में कह रहे हैं चंदा मामा दूर के, मगर मामा को पता नहीं भांजा किधर है। तवज्जो है? मगर दुनिया में पहला रिकॉर्ड है नबी बातें कर रहे हैं चांद से, तो चांद भी मेरे नबी से बातें कर रहा है। बातें क्या कर रहा है वो नबी, वो भी बता रहे हैं क्या बातें कर रहा है। तो हमने कहा या रसूलल्लाह क्या बातें कर रहा था चांद? तो मेरे नबी फरमाते हैं वो कान युलहीनी अनिल वका, बातें ये कर रहे थे वो कान युलहीनी अनिल वका। वो ये कहता था मुझसे, ए मेरे चचा, वो मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं कान युलहीनी अनिल वका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। वकुन तो समय तो नफ़तहु ही न कान यस्जुद तहतल अर्श, और मेरे चचा जी भी चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। अरे ओ लोगों, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, इमरान हनफी को यकीन कामिल कसम खा के कह दे, इमरान हनफी जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श आदम के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, अल्लाह की कसम वो नबी मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी कानों से सुनता है और जवाब अता फरमाता है। इसीलिए तो बरेली वाले बोले मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आज कुछ लोगों को इस सलाम से भी चिढ़ हो गई। अबे सलाम से काहे की चिढ़ है बे? अबे हो क्या गया अबे तुझे? आला हजरत के सलाम, आला हजरत का सलाम गवारा नहीं है, सुन्नी कहता अपने आप को। अबे सुन्नियत की शान है आला हजरत, रिकॉर्ड देख, इतिहास पढ़, या किसी आलिम के पास बैठ, जानू अदब तय कर। तवज्जो है? आज बहुत सारों को आला हजरत का सलाम गवारा नहीं है, मुझे अफसोस होता है। हो क्या गया इन जाहिलों को? तवज्जो है? और अलिफ से लठ याद नहीं है, 1 मिनट में पानी पिला दूंगा मैं, 1 मिनट में। तवज्जो है? और आला हजरत के सलाम को रोक रहे हैं बहुत सारे लोग। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम गवारा नहीं है। अबे क्यों नहीं है बे गवारा? क्या बात है? बता तो आके, बात तो कर। तवज्जो है? बात कर, बता कि इसमें खराबी क्या है, कोई खराबी तो बता। खराबी भी कुछ बताता नहीं, और खराबी बताएगा कैसे? खराबी वो बताएगा जिसका कुछ धनिया हो, और जब धनिया ही नहीं है, बस लोगों के पीछे खड़ा, जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ। अबे आगे बढ़कर देख जाम कैसे लगा हुआ, अकल तो इस्तेमाल कर। बस भीड़ के पीछे खड़ा, किसके पीछे खड़ा? भीड़ के पीछे जाम लग रहा। खड़ी कर लो भैया गाड़ी। क्या हो गया? जाम लगा हुआ, जाम लग गया। एक अकलमंद आदमी पीछे जाम में फंस गया। उसने सोचा यार देख के आऊं जाम है कैसे लगा हुआ। बात समझ रहे? वो निकला गाड़ी में से, और गाड़ी में से निकल के
चला चला चलते 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 बहुत दूर जाके उसे सबसे आगे एक ट्रक मिला। वो ट्रक थोड़ा टेढ़ा था और उसका ड्राइवर आराम से सो रहा था खर्राटे लेके और आगे साफ था। उसने उसे जगाया, क्यों भाई यहाँ बीच रोड पे सो रहा तू? तुझे शर्म का पता नहीं है बेहूदे? कितनों की ट्रेनें निकल गई, कितनों के फ्लैट छूट रहे हैं और कितने बीमार करा रहे हैं। तो वो बोला कि मुझे हल्की सी नींद आ गई और बस मैं ऐसे ही पीछे को खड़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। और जनाब वाला तब जाके उसे जगाया। वो आगे बढ़ा, पूरा जाम खुल गया। अबे आगे तो बढ़ रहे, भीड़ के पीछे खड़ा, आगे बढ़ के देख, आला हजरत की किताबें पढ़ के देख। अरे शानदार दलील नहीं है? आला हजरत की किताबें पढ़ के देख। आजम खान साहब रामपुर वाले, किसी दौर में इनका सूरज उगता था, तवज्जो है। उस दौर में हमारी मुलाकात उनसे हुई। हमने एक मसला मुरादाबाद में हो गया था करूले पे, वही मस्जिद का, क्या नाम है उस मस्जिद का? अरकम का। हम गए तो हमारे कंधों पे हाथ मार के बोले, काहे को झगड़ा करते हो यार मुफ्ती साहब? मैंने कहा हम कर रहे हैं झगड़े, आओ अंदर को हम बताएं। आए अंदर, गए अंदर। हम कैबिन, वो अंदर वो बना हुआ था केबिन, वो उधर बैठे थे, हम 3-4 मौलाना इधर बैठे थे। हम कर रहे हैं झगड़े, तो फिर बताओ क्या बात है? मैंने कहा अभी मंगाओ कुरान शरीफ देवबंद वालों का, 26वां पारा खोलो, इन्ना फताना लगा फतम मुबीना पढ़ो। पढ़े हुए हो, उर्दू अदीब हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, पढ़ के देखो, आंखें खुल जाएंगी। भीड़ के पीछे खड़ो, तुम्हें पता ही क्या है, पढ़ो तो, जाम खोलो। तो पढ़ा, तो उसमें आला उसके देवबंदियों के तर्जमे में हुजूर को गुनाहगार लिखा था। अभी लिखा, तुम भी देख सकते हो। तो बोले मादल्ला सदबार मादल्ला, ये गुनाहगार लिखा इन्होंने? तो बोले हाँ, तो यही तो झगड़ा। बोले भाई मादल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी को गुनाहगार लिखा। और मैंने कहा बरेली वालों का सुना, बरेली वालों का मंगा लो। तो वहां तो इशारे की देर है, तो बरेली वालों का भी मंगवा लिया। आ गया 1 मिनट में बरेली वालों का भी। मैंने कहा इसे खोलो, तो सुभान अल्लाह। अब दोनों तर्जमों का डिफरेंस सुन लो तुम 1 मिनट में। आयत करीमा सुनाऊंगा नहीं, आयत का तर्जमा सुनाता हूँ। ए मोहम्मद, पहले देवबंदियों को सुना रहे हूँ। ए मोहम्मद, हमने आपको फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे, ये तो देवबंदियों का। अब आपकी अगली पिछली यानी हुजूर की, तो हुजूर खताकार हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब सुन्नियों का सुनो, बरेली वालों का। तो बरेली वालों ने ये तर्जमा किया आला हज़रत सरकार ने, ए महबूब, वो ना कहते ए मोहम्मद, वो कहते ए महबूब, हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपके सबब यानी आपकी वजह से आपके अगलों और पिछलों की खताएं माफ कर दे। वो कह रहे हैं अगली पिछली खताएं, ये कह रहे हैं अगलों की और पिछलों की खताएं। और से बोलो यार। तो बोले वो, ये खान साहब बोले यार ये तो बहुत बड़ा बदलाव है भाई, ये तो बात किसी ने बताई नहीं थी आज तक। तो मैंने कहा आला हजरत की कोई किताब भी तो पढ़ के देखो। तुम इतने पढ़े लिखे मानते हो अपने आप को और कहते हो बहुत पढ़े हुए हैं, और बोलते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई पढ़े हुए हैं। कभी आला हजरत की किताब भी तो पढ़ के देखो। तो मुझे ला के तो दो किताबें। तो मैंने कुछ किताबें मंगवाई। जब उन्होंने वो किताबें पढ़ी, इतने मुतासिर हुए कि गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, तो उसका नाम ही उन्होंने रखा आला हजरत हज हाउस। तवज्जो है। एक बार पढ़ के तो देखो आप आला हजरत को। भीड़ के पीछे खड़े हो बिलावल जी, जैसे कह रहे वैसे ही मान रहे हो। एक बार पढ़ो आला हजरत को, सुभान अल्लाह। किसी किताब को पढ़ के देखो या पढ़ने वाले के करीब जाके देखो। तो जनाबे वाला बात तवील हुई जा रही है, मैं ये कहना चाहता था। अब जरा वो हदीस पाक का अगला टुकड़ा भी सुन लो ताकि बात मुकम्मल हो जाए और मैं बात को जल्दी से समाप्त कर दूं। तो जनाबे वाला फरमाते हैं, ये बात हो गई कि मैं अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से
मैं ये कहना चाहता था कि पैदा हुए तो चांद से मंसूब। अब बगदाद वालों का मिजाज देख लो, जोर से बोलो। पैदा हुए बगदाद वाले रमजान की पहली तारीख को, और सरकार गौसे आदम ने पैदा होते ही रोजा रखना शुरू किया। यानी दिन में दूध नहीं पीते थे, दिन में दूध और अफ्तारी के टाइम दूध पीते थे। तो पूरे इलाके में शोर मच गया, सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ, शरीफ घराने में, एक शरीफ खानदान में शरीफ हो गया, एक बच्चा आया है, वो बच्चा दिन में रोजा रखता है और शाम को इफ्तार करता है। तो जनाबे वाला चारों तरफ शोर मच गया। अब जनाबे वाला इसी बात को 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। अब आया अगला रमजान, तो जिस दिन चांद होना था, अरे यार क्या अभी सुनोगे? खत्म कर लें भाई, खत्म कर लें यार। मैं तो आज ये सुनाना चाह रहा था कि क्या मिजाज है दोनों का। अगर तुम कहो तो खत्म कर लें। ये कहां जा रहे? आइए लड़का, और जा कितने आहिस्ता आहिस्ता रे आओ। अब मुरीद करवा देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर जलसा होगा। मैं बस 2 मिनट और चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समेट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आया साल घूम के, जब साल घूम के आया, भाई साहब बिल्कुल ही खामोश हो गए। हाँ देखा, और जोर से। जब साल घूम के आया तो अब चांद दिखना था, लेकिन बादल आ गया, बदली आ गई, अबर आ गया, चांद दिखाई नहीं दिया। जब चांद दिखाई नहीं दिया तो अब लोग आपस में विवाद हो गया, यार रोजा रखें ना रखें, रोजा रखें ना रखें। इसी में पूरी रात कट गई। अब सुबह आ गई, सूरज ने खूब डेरा डाल लिया, सूरज की किरणें खूब फैल गई। तो कुछ लोग बोले यार रोजा रखेंगे भाई, तो कुछ लोग बोले एक काम करो ना, वो पिछले साल सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, जोर से बोलो, एक काम करो, उसके घर चलो, उसकी अम्मी से पूछो कि बच्चे ने दूध पिया है सुबह से या नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। तो जनाबे वाला खलीक़े खुदा एक बड़ा हुजूम पहुंच गया दरवाजे पर, और दरवाजे के पहुंच के जनाब वाला आवाज लगाई, ओ सैयदा, तुम्हारे शहजादे ने दूध पिया है या नहीं? यहाँ बड़ा विवाद हो गया है। तो जनाबे वाला अंदर से जनाब कहलवाया गया, मेरे शहजादे ने सुबह से दूध नहीं पिया है, इसका मतलब आज रोजा है। अभी लोगों के कान ये बात सुन ही रहे थे कि काफिले का उधर से गुजर हुआ, और काफिले वालों ने कहा हम शरई गवाही देते हैं कि हमने चांद देखा है। शरई गवाही आ गई, और खुदा की कसम इस तरह से रोजा रख लिया लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पैदा हुए थे चांद से जुड़ गए, और ये पैदा हुए तो जोर से। मिजाज एक है, इल्म देख लो, फिक़ा देख लो, तफक्को देख लो, और खुद मर्दानगी देख लो, जिहाद देख लो, और जनाब जज्बा इसार देख लो, सखावत देख लो, कुछ भी देख लो। फर्क इतना है कि वो नबी हैं, ये वली हैं, वो आका हैं, ये शहजादे हैं। फर्क इतना है कि वो आका हैं, ये जोर से बोलो, वो नबियों के इमाम हैं, ये रसूल, वो नबियों के इमाम हैं, ये वलियों के, जोर से बोलो। उनके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, और बगदाद वालों के जिस्म पे भी कभी मक्खी। बरेली वाले तो ये कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आदम के मिशन पे अमल करो, नमाजों की पाबंदी करते रहो, सच बोलते रहो, और जनाबे वाला इमाम फितनों की इस घड़ी में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करते रहो कि उन्होंने पूरे भारत और बर्रे सगीर में सुन्नियत को बचाया है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी होला, मुझे माफ कर दे। क़ुल लिहाज़ा वस्तग़फिर ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह उलाइका कतब फी क़ुलूबिल ईमान। कोई जाएगा नहीं उठ के, अब तुम्हारे लिए मौका है। मैं मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला मुस्तफ़ी दामद ज़िल्लुल आली से हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहूँगा, सरकार या तो मुरीद नहीं है लोग, या किसी गलत सलत पीर के हाथ में हाथ दे दिए हैं लोगों ने, तो ऐसा करें, मैं बैठा हूँ, आप मेरे ही सामने इन लोगों को मुरीद कर लें, और एक
रुमाल दे दो जल्दी से और कंधे पे हाथ रख दो ताकि सब एक दूसरे से जुड़ जाएं, सब एक दूसरे से जुड़ जाएं। अगर कोई मुरीद है भी किसी का अच्छे पीर का तो तालिब होने की नीयत से, और जो मुरीद नहीं है मुरीद होने की नीयत से वो हजरत के हाथ में हाथ दे दे। इंशाअल्लाह इनके हाथों के जरिए आप बरेली जा रहे हैं, बरेली से फिर बगदाद जा रहे हैं।